नगर निगम चुनाव की घोषणा के बाद भाजपा प्रत्याशी की घोषणा होते ही पुराने कार्यकर्ताओं ने विरोध के सुर तेज कर दिए। पुराने कार्यकर्ताओं में काफी नाराजगी भारतीय जनता पार्टी द्वारा घोषित महापौर पद के प्रत्याशी गिरीश त्रिपाठी की उम्मीदवारी के प्रति देखने को मिल रही। महापौर प्रत्याशी के विरोध के चलते बागियों के मान मनोबल का भी दौर शुरू हो गया। बताते चले, अयोध्या नगर निगम के महापौर पद पर गिरीश पति त्रिपाठी के नाम की घोषणा होते ही पार्टी के अंदर खाने में विरोध की आग इस कदर तेज हुई कि भाजपा के पुराने कार्यकर्ता शरद पाठक बाबा के द्वारा खुलेआम महापौर प्रत्याशी का विरोध शुरू किया गया। भास्कर प्रतिनिधि से बात करते हुए शरद पाठक बाबा ने बताया, भाजपा से घोषित महापौर पद के प्रत्याशी द्वारा पार्टी के शीर्ष नेताओं सहित लोकल नेताओं पर तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप 2017 से पूर्व उनके कांग्रेस में रहते लगाए जा चुके। विरोध का कारण बताया जा रहा है 2017 में कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए गिरीश पति त्रिपाठी को महापौर पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया गया, जबकि पुराने कार्यकर्ताओं की अनदेखी लोकल नेताओं के द्वारा विभिन्न माध्यमों का सहारा लेकर की गई, जिसको पार्टी कार्यकर्ता कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। शरद पाठक द्वारा बताया गया, वर्तमान में विभिन्न वार्डों से लगभग 35 बागी पार्षद उनके साथ आने वाले एकाध दिनों में ये संख्या लगभग 60 पहुंच जाएगी। पार्टी द्वारा किसी दबाव के संबंध में पूछे जाने पर शरद पाठक बाबा ने बताया, उनका विरोध शीर्ष नेतृत्व से नहीं बल्कि उनका विरोध महापौर पद के प्रत्याशी गिरीश पति त्रिपाठी के गलत चयन को लेकर। भास्कर से बात करते हुए शरद पाठक बाबा द्वारा बताया गया, फिलहाल वो किसी दबाव में आने वाले नहीं। 3 सेटों में उन्होंने अपनी पत्नी अनीता शरद पाठक बाबा का नामांकन करवा दिया। वो निश्चित ही निर्दल चुनाव लड़ेंगी। उनके द्वारा बताया गया, 1990 में गोलीकांड के दौरान अस्पताल में उन्होंने अपने पिताजी के साथ उनकी देखरेख व खाना पहुंचाने तक का कार्य किया था। 2018 में लाल चौक पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का कार्य भी उनके द्वारा किया गया। उनके द्वारा बताया गया, वो संघ और भाजपा के असली कार्यकर्ता है। किसी गैर दलीय चेहरे को पुराना कार्यकर्ता कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। अयोध्या से महापौर के चुनाव में भाजपा के द्वारा प्रत्याशी बनाए जाने के संबंध में जहां पर तिवारी मंदिर के महंत गिरीश पति त्रिपाठी के विरोध में भाजपा कार्यकर्ता एकजुट होना शुरू कर दिए हैं, वहीं पर पुराने भाजपाई के रूप में जाने पहचाने जाने वाले शरद पाठक बाबा के द्वारा निर्दल उम्मीदवार के रूप में पर्चा दाखिल कर दिया गया है और माना जा रहा है कि शरद पाठक बाबा का चुनाव लड़ना अब तय हो चुका है। वर्तमान प्रत्याशी जो कि भाजपा के द्वारा महापौर पद के लिए गिरीश पति त्रिपाठी को बनाया गया है, उनके विरोध में अन्य पुराने भाजपा कार्यकर्ताओं का एक साथ इकट्ठा होना का कारण बताया जा रहा है। 4 वर्ष पूर्व, लगभग 4-5 वर्ष पूर्व कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में आयातित गिरीश पति त्रिपाठी को पार्टी के शीर्ष नेतृत्व द्वारा महत्व देकर उनको भाजपा से अयोध्या जैसी महत्वपूर्ण सीट से महापौर का प्रत्याशी बनाया गया और पुराने कार्यकर्ता जो कि भारतीय जनता पार्टी के बुरे दिनों में झंडा ढोने का काम किया, धरने प्रदर्शन का कार्य किया, कंधे से कंधा मिलाकर चलने का काम किया, उनकी अनदेखी करने का भी काम किया गया। और इसी के विरोध के चलते आज हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा के बागी महापौर प्रत्याशी शरद पाठक बाबा जी, जो आपको बताएंगे कि क्या कारण रहा कि भारतीय जनता पार्टी के पुराने कार्यकर्ताओं ने वर्तमान महापौर प्रत्याशी जो कि भाजपा के द्वारा शीघ्र ही घोषित किए गए हैं, उनके खिलाफ बगावती बिगुल क्यों बजा चुके हैं। शरद जी, क्या कारण है? देखिए, सबसे बड़ा कारण ये है कि हम लोग 90 के दशक से, यानी जब राम मंदिर पर कार सेवा हो रही थी 90 में, उसके बाद फिर 92 में उसमें घायल कार सेवक भी थे, तो हम लोग छोटे थे उस समय अपने पिताजी के साथ अस्पताल में आकर के खून की व्यवस्था कराई। उसके बाद उन कार सेवकों की खाने की व्यवस्था करवाई जाती रही। फिर धीरे धीरे समय बीतता गया, भाजपा की सरकारें आई, फिर सपा की सरकार आई। लगातार हम लोग अभी तक जो है भाजपा से जुड़े रहे, संघ से जुड़े रहे। हम लोगों के द्वारा देखिए 16-17 में राम मंदिर निर्माण के लिए यहाँ के सुन्नी समाज के सैकड़ों मुस्लिमों ने जय श्री राम के नारे के साथ पंचकोसी परिक्रमा की। 12 अगस्त 18 को हम लोग 15 अगस्त के दिन के लिए जो झंडा लाल चौक पे नहीं फहराया जाता था, उसको फहराने के लिए अयोध्या से 42 लोग हम निकले। 19 में 370 पैंतीस से हटी गई।
लेकिन कहने का मतलब हम लोग लगातार भाजपा और संघ के साथ जुड़ने के बाद भी अपेक्षित अपने को महसूस कर रहे हैं। अब देखिए जैसे कि 17 में कांग्रेस से आई, 17 के चुनाव में इन्होंने पानी पी करके योगी जी को हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को गालियां दी। एक तरह का ये गालियां होता है कि मोदी जी तुम जो भी कर रहे हो, अब जो भी नरेंद्र मोदी, हाँ, जो भी कह रहे हो और जिस प्रकार से भी कर रहे हो वो कांग्रेस का खेत काट रहे हो, कांग्रेस की फसल काट रहे हो। तो ये सब नहीं कहना चाहिए। कोई भी व्यक्ति हमारे शीर्ष नेताओं को, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी को, हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी को अगर कोई गाली देता है, इस प्रकार से उनके साथ अभद्रता करता है, तो हम लोग कैसे बर्दाश्त करेंगे कि वो आकर के यहाँ पे महापौर का चुनाव लड़े। एक चीज़ आप ये बताइए कि जैसे आप ही बागी चेहरे के रूप में मौजूद हैं कि अन्य लोग भी अंदर से बगावत करने पर उतारू हैं? देखिए, यहाँ पे किसी को नहीं अच्छा लग रहा है कि कोई भी आदमी संघ से जो जुड़ा हो या भाजपा परिवार से जुड़ा हो और उसके अपेक्षा दूसरा व्यक्ति आकर के चुनाव लड़े, तो ये हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। अभी एक मीडिया बंधु ने उनसे पूछा कि अयोध्या में मुद्दा क्या है। उन्होंने कहा अयोध्या में मुद्दा तो कुछ नहीं है, अब तो अयोध्या विश्व पटल पर जा रही है। अरे मैं उनसे पूछना चाहता हूँ गृहस्पति जी से कि अयोध्या विश्व पटल पे तो जा रही, वो आपकी नहीं, वो हमारे भाजपा के शीर्ष नेताओं की देन है। लेकिन यहाँ की जनता के बारे में आप सोचिए। आप नगर निगम का चुनाव लड़ने जा रहे हैं और लड़ रहे हैं। आप यहाँ सोचिए कि जनता क्या चाहती है नगर निगम क्षेत्र में। सफाई की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, अच्छे स्कूल की व्यवस्था। लेकिन आपने क्या कहा कि यहाँ पे कोई मुद्दा ही नहीं है। बताइए, जलवानपुरा अयोध्या में, जनौरा जहाँ पे कहा जाता है कि जनक जी ने प्रवास किया अपना, त्रेता काल का युग था वो। अब आज तक उस जनौरा से जल निकासी संभव ना हो, उसरू से जल निकासी ना संभव हो, जगह जगह सड़कें टूटी रहें, ये आपको नहीं दिखाई पड़ता कि यहाँ मुद्दा क्या है। और सबसे बड़ा मुद्दा हाउस टैक्स का है। अभी हम नगर निगम की सुविधाएं आम नागरिकों को यहाँ नहीं दे पा रहे हैं, फिर नगर निगम का टैक्स क्यों वसूलेंगे? ये अत्यंत ही निंदनीय चीज़ है। आपको इस पे बोलना चाहिए। आप क्या बोल रहे हैं कि यहाँ कोई मुद्दा ही नहीं है। इसके मतलब आपको यहाँ की नगर निगम की गरीब जनता से या यहाँ के रहने वाले नागरिकों से कोई लेना देना नहीं है। आपके द्वारा विरोध किए जाने के बावजूद निर्दल प्रत्याशी के रूप में पर्चा दाखिल किया गया है, तो आप निर्दल प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ेंगे? और यदि लड़ेंगे तो बागी पार्षदों के आपके साथ काफ़ी संख्या में जुड़ने की संभावना और चर्चा सुनाई पड़ रही है, क्या सच्चाई है? देखिए, मेरी पत्नी अनीता शरद पाठक बाबा ने 23 तारीख को 2 सेटों में नामांकन किया और 24 तारीख को 1 सेट में नामांकन किया। तीनों नामांकन हमारे जो है सही पाए गए और मेरी पत्नी अनीता शरद पाठक बाबा यहाँ से महापौर का चुनाव लड़ रही निर्दलीय रूप में। और हमारे साथ अब तक लगभग 35 से 36 बागी पार्षद पद के लिए जो आवेदन किए थे या जो पार्षद थे उनको टिकट नहीं दिया गया है, वो हमारे साथ में है। और कल शाम तक हमारे पास 7 वार्डों के पार्षद चले आएंगे और हम लोग मिल करके पूरा चुनाव जो है निर्दलीय लड़ेंगे। और वो निर्दलीय इसलिए लड़ना पड़ रहा है कि यहाँ के लोगों के द्वारा, यहाँ के कार्यकर्ताओं की जो उपेक्षा की गई है वो अब सहन नहीं हो रही है। पार्टी की तरफ से कोई दबाव तो नहीं है? पार्टी की तरफ से चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम लोग दबाव में मानेंगे। हम लोग सोच लिए हैं कि हम लोगों को, क्योंकि हम लोगों का विरोध जो है मोदी जी से और योगी जी से नहीं है, हम लोगों का विरोध यहाँ के संगठन के नेताओं से है कि जो अपना परिवारवाद चला रहे हैं या ये कह लीजिए एक सुविधा शुल्क की संस्कृति के तहत जो भी फैसला ले रहे हैं वो हम लोगों के अमान्य है। धन्यवाद पाठक जी। आपको हम बताते चलें, अयोध्या जैसी महत्वपूर्ण सीट पर जहां पर महापौर पद पर कब्जेदारी के सापेक्ष बागी उम्मीदवारों ने अपने हाथ खड़े कर चुके हैं और महापौर पद के भाजपा प्रत्याशी गिरीशपत त्रिपाठी के विरोध में अपनी आवाज़ को बुलंद करना चालू कर दिया है। और न केवल चालू कर दिया है बल्कि गिरोहबंदी करके उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिए हैं। निश्चित ही अयोध्या जैसी महत्वपूर्ण सीट को लेकर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के निर्णय पर सवालिया निशान खड़ा करता है। पाटेश्वरी सिंह, दैनिक भास्कर, अयोध्या से।